सुबह-सुबह घर के इतने काम होते हैं, चाहे कितना ही जल्दी कर लो उठने की, चाहे पौने 5 बजे उठ जाओ, चाहे 5 बजे उठ जाओ, लेकिन बच्चों के टिफ़िन वगैरह करने में थोड़ा-सा लग ही जा लगता ही है हम माँओं को कि हम कहीं लेट ना हो जाएँ। सुबह जैसे ही उठी तो देखा मौसम तो अच्छा हो रहा था, आज ना ज़्यादा गर्मी थी ना मतलब ऐसा भी नहीं था कि बरसात वाला, हल्के-हल्के से बादल छाए हुए थे। फटाफट सारे में से झाड़ू पोछा किया, घर को फ्रेश किया, उसके बाद अपना नहाने-धोने चली गई, नॉर्मल रूटीन का मेकअप किया, नॉर्मल बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर क्योंकि मंदिर वगैरह जाना होता है तो अच्छा नहीं लगता फेस खाली-खाली सा अजीब-सा लगता है। जल्दबाजी में जो है फुल स्लीव्स का ये मिला था मुझे कुर्ता, वही डाल लिया था, लेकिन अभी मैं टी-शर्ट चेंज कर लूँगी क्योंकि किचन में काम करते हुए तो लगती है गर्मी अगर टी-शर्ट ना पहनो तो। उसके बाद कान्हा जी को उठा दिया है क्योंकि भगवान जी सोए हुए हैं और हम चहल पहल करते रहे घर में, वो अच्छा नहीं लगता। मैं कान्हा जी को जितनी जल्दी उठ जाऊँ उतनी जल्दी उठा देती हूँ सबसे पहले कान्हा जी को ही। अब जाऊँगी किचन में, आटा वगैरह मलेंगे, ताज़ा ही आटा मलना चाहिए सुबह-सुबह। लोवर टी-शर्ट पहन लिया क्योंकि कितना ही अच्छा मौसम हो लेकिन गैस के आगे खड़े होके तो गर्मी लगती ही लगती है पराठे वगैरह सेकने में। अब फटाफट से आटा गूँध लेते हैं, आटे में मैं थोड़ा-सा मिला लेती हूँ रागी का या जौ का आटा या चने का आटा है, हेल्दी रहता है थोड़ा-सा। और दही जमा के रखी थी रात को फ्रेश-फ्रेश तो जम गई है अच्छी सी, ठाकुर जी को भोग भी लग जाता है दिन में दही वगैरह का क्योंकि गर्मी का मौसम है। अब डाल देंगे थोड़ी-सी हल्दी और नमक, अच्छा रहता है हिंदू धर्म में अगर आप सुबह-सुबह हल्दी और नमक डाल के आटा गूँध दो तो। वैसे एक रियांश के लिए एक पराठा ले जाने के लिए सेकना होता है, एक नाश्ते के लिए उसमें इतना टाइम नहीं लगता। लेकिन आटा गूँथने के बाद सबसे पहले रोटी गाय की निकाली जाती है, फिर ठाकुर जी का प्रसाद बनाती हूँ, उसके बाद दोनों को देती हूँ तो उसमें थोड़ा-सा टाइम लग जाता है मुझे। मुझे लगता है चाहे वर्किंग वूमेन हो, चाहे हाउसवाइफ हो, सबकी शुरुआत जो है बच्चों के टिफ़िन से या ब्रेकफ़ास्ट से ही होती होगी। क्योंकि कोई कितनी भी रिच फैमिली से बिलॉन्ग करता हो, कोई कितना ही वर्किंग वूमेन हो, लेकिन खाना तो सभी को बनाना ही पड़ता है, पेट तो सभी का माँगता ही है खाने के लिए। कामाक्षी तो मेरे उठते सार ही उठ जाती है, जैसे ही मैं उठती हूँ वैसे ही कामाक्षी उठ जाती है, फिर अपनी अम्मा से कहेगी अम्मा गोदी, अम्मा गोदी, अम्मा गोदी। फिलहाल तो पापा ने ले रखा है लेकिन रियांश नहाने गया हुआ है, जैसे रियांश नहा के आएगा फिर रियांश के पापा रियांश को तैयार करेंगे। फिर मैं लंच बना देती हूँ रियांश का, ब्रेकफ़ास्ट बना देती हूँ, तब तक रियांश के पापा जो है उसको तैयार कर देते हैं। सुबह-सुबह की भाग-दौड़ में मैं अपने लिए ज़्यादा तो कुछ कर नहीं पाती हूँ फैट लॉस के लिए, लेकिन थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ कर लेती हूँ और साथ में शहद और नींबू का पानी पी लेती हूँ। कहते हैं ये वेट लॉस में बहुत मदद करता है। इससे मेटाबॉलिज़्म हमारा जो है फ़ास्ट होता है और मेटाबॉलिज़्म फ़ास्ट होने से हमारा वेट लॉस होता है। वेट लॉस के लिए लोग मुझे बहुत कुछ सजेस्ट करते हैं, कोई कहता है जीरा पियो, कोई कहता है अजवाइन पियो, कोई कहता है मेथी वाटर पियो, कोई कहता है जीरा, मेथी और अजवाइन को मिक्स करके पियो। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन मुझे जो है मेरी बॉडी में जो है गर्म तासीर है, मतलब मैं गर्म चीज़ें खाती हूँ तो मुझे यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, इस वजह से मैं गर्म चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खा सकती। लेकिन रात को अपने लिए और बच्चों के लिए नट्स भिगो देती हूँ, जैसे सुबह-सुबह खाली पेट में थोड़े से चने खा लेती हूँ ताकि मुझे एसिड ना बने, किशमिश खा लेती हूँ या बादाम खा लेती हूँ और साथ में नींबू पानी पी लेती हूँ पहले। इधर को किसी का यहाँ पे कामाक्षी के पापा कर रहे थे थोड़ी सी मस्ती, मैं बैठ के पी रही हूँ अपना नींबू पानी क्योंकि कामाक्षी जैसे देखेगी ना मुझे नींबू पानी छुप के पीना पड़ता है। कामाक्षी जैसे देखती है वैसी मांगती है, मुझे डर लगता है कहीं और पतली ना हो जाए। वैसे सब मुझे बोलते रहते हैं कितना कमजोर कर रखा है, कितना कमजोर कर रखा है। आप ही बताइए कोई माँ अपने बच्चों को कमजोर कर सकती है? जब तक रियांश के पापा रियांश को नट्स खिला रहे थे और कामाक्षी को नट्स खिला रहे थे तब तक मैंने रियांश के लिए दूध तैयार कर दिया। रियांश हल्का सा थोड़ी सी पत्ती लगा हुआ ही दूध पीता है, अगर इसे वैसा दूध पियो तो वॉमिट कर देता है। उसके बाद मैंने रात को ही आलू उबाल के रख दिए दो, मैंने कहा रियांश को आलू का पराठा बहुत पसंद है, सिंपल आलू का पराठा बना दूंगी नमक और मिर्च डाल के हल्की सी। आलू मैंने फटाफट घिस लिए हैं, आटा मैंने गूंद ही लिया था, पहले भगवान जी का गाय का निकाल के फटाफट रियांश के लिए आलू का पराठा बना दूंगी। नाश्ते में वो कभी कभी बिस्किट खा लेता है, कभी कभी रस खा लेता है दूध के साथ, और कभी कभी उसका मन हो तो पराठा भी खा लेता है नमक अजवाइन का, लेकिन उसे सब्जी से पराठा सुबह कम पसंद है। मैंने भी अपने 2-3 नट्स जो भी भिगो रखे थे मैंने अपने भी नट्स खा लिए हैं। सुबह-सुबह खाली पेट अगर बादाम वगैरह ले लो या किशमिश ले लो, एक तो शरीर में एनर्जी बनी रहती है पूरे दिन, एक तो और ब्लैक वाली किशमिश जो है वो हमारी लीवर को भी बहुत अच्छा करती है। जैसे मुझे फैटी लीवर की समस्या है तो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है और कम क्वांटिटी में लें आप, ज़्यादा भी ना लें लेकिन खा सकते हैं सुबह-सुबह। ब्लैक वाली किशमिश उनके लिए ही फ़ायदेमंद है जिनकी मतलब बॉडी में ज़्यादा जर्म्स हो जाते हैं, वो फास्ट फूड वगैरह खाते हैं तो उनके लीवर को साफ़ कर देती है, मतलब जो मैदा वगैरह खाते हैं ज़्यादा। और साथ में खून को भी बढ़ाती है अगर आप इसका पानी पिए तो किशमिश का, जिस जिस पानी में आपने रात को किशमिश भिगोई थी उसी पानी को सुबह-सुबह पी लीजिए खाली पेट, तो उससे आपका खून भी बढ़ता है और खून साफ भी होता है। और भीगे हुए बादाम तो सबको पता ही है कितने हेल्दी होते हैं, बच्चों की याददाश्त बढ़ाते हैं, बच्चे हो चाहे बड़े हो याददाश्त बढ़ाने में एक तो काम आते हैं और ऊपर से आपको जैसे भूख भी बहुत नहीं लगती है इनको खाने के बाद, जैसे एकदम से नाश्ता करने की इतनी जल्दी नहीं रहेगी, आराम से मैं 1 डेढ़ घंटे बाद पूजा वगैरह करके मंदिर वगैरह होके आ जाऊँगी तब नाश्ता करूँगी। नहाना-धोना तो मैंने कर ही लिया था, घर की साफ-सफाई भी हो गई थी, 1 डेढ़ घंटा इसलिए लग जाता है क्योंकि कान्हा जी को नहलाना होता है, राधा रानी, लक्ष्मी, गणेश जी, गाय माता सभी को नहलाती हूँ मैं। तब तक मैंने गाय की रोटी वगैरह भी निकाल दी है, रियांश का टिफ़िन भी पैक कर दिया है, रियांश को नाश्ता भी दे दिया है, अब मैं भी थोड़ा रेडी हो जाऊँगी मंदिर जाने के लिए।
आज मेरे पास ताज़ी सब्ज़ी कोई थी नहीं, इसलिए मैंने कान्हा जी के लिए भी घी नमक से पराठा ही बना दिया था। जैसे हम खाते हैं ऐसे ही हम अपने कान्हा जी को खिलाते हैं, मक्खन से या घी नमक से पराठा। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है घी नमक से पराठा या मक्खन से पराठा या नमक अजवाइन का लच्छा पराठा। हमारे यहाँ सिंपल सोबर से ज़िंदगी जीते हैं सब, ऐसा कोई हाई-फाई नहीं है कि सबको सब्ज़ी चाहिए या सुबह-सुबह पनीर ही बनाना है या कोई सब्ज़ी लानी ज़रूरी है। घी नमक से भी खा लेते हैं, नमक अजवाइन का भी खा लेते हैं, नमक मिर्च का भी खा लेते हैं। कभी-कभी सिंपल ज़िंदगी भी जीनी चाहिए और सिंपल ज़िंदगी भी ब्लॉग में शेयर करनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम रोज़-रोज़ अक्खे-मक्खे बना के ब्लॉग में दिखाते रहें और जी हम तो बहुत हाई-फाई सोसाइटी से बिलॉन्ग करते हैं, ऐसा दिखाते रहें। उसके बाद मैंने आज लंच के लिए बना लिया अपने लिए थोड़ा-सा दलिया, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो सोचा कि एक बार रोटी ले लेती हूँ। वैसे तो मैं नाश्ते में फुल्के ही लेती हूँ, लेकिन अब दोपहर के लिए तैयारी करके रख देती हूँ। अपना जैसे ही मुझे मन करेगा मैं सीटी लगा दूँगी इसमें। दलिये को देसी घी 1 चम्मच देसी घी में भून लिया, उसके बाद टमाटर, हरी मिर्च वगैरह डाल दिए और उसमें नॉर्मल रूटीन के मसाले डाल दूँगी। पहले लौकी डाल दिए थोड़ी-सी मटर डाल दिए और साथ में डाल दूँगी हल्दी, नमक, मिर्च हल्की-सी और जितना मैंने दलिया लिया है उससे दुगना या तिगना पानी डाल दूँगी मैं। जैसे 1 कटोरी दलिया है तो मैं 3 कटोरी पानी डाल दूँगी। 1 कटोरी में सब्जियाँ गल जाती हैं, 1 कटोरी पानी में दलिया। मुझे थोड़ा-सा गीला ही पसंद है, अगर आप कम गीला खाते हैं, सूखा-सूखा खाते हैं तो 2 कटोरी भी डाल सकते हैं। अब जब मेरा मन करेगा तब मैं इसमें सीटी लगा लूँगी। अब फ़िलहाल मैंने जो है बना के मतलब इसको छौंक के रख दिया, क्योंकि बच्चों के साथ मुझे कभी-कभी टाइम नहीं मिल पाता अपने लिए। फिर मैं ओवर ईटिंग कर लेती हूँ, जो रखा होता है वही खा लेती हूँ, इसलिए मैंने पहले ही तैयारी करके रख दी है अपने लिए। अब दोपहर के टाइम मुझे थोड़ी-थोड़ी भूख लगने लगी थी, तो मैंने इसमें 3-4 सीटी लगा के अपना दलिया तैयार कर लिया है। मैं दलिया मेरा बहुत टेस्टी बना था, मैंने जब टेस्ट किया तो बिल्कुल ऐसा ही स्वाद आ रहा था जैसे हम मूँग की दाल की खिचड़ी खाते हैं ना या ताहिरी खाते हैं, इसी तरीके का, क्योंकि मैंने इसमें वेजिटेबल बहुत सारी डाली थी और अच्छे से टेस्टी से करके बनाया था। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी आपको, कभी भी देसी घी से वज़न नहीं बढ़ता है। 2-3 चम्मच देसी घी आप डेली रूटीन में ले सकते हैं, लेकिन रिफाइंड और सरसों के तेल में बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ होती है, इसलिए उससे वेट बढ़ता है। यहाँ पे कामाक्षी बच्चों के लिए बना देते हैं नींबू पानी दोपहर में। और देखिए यहाँ मेरी कामाक्षी जो है गुड़ ढूँढ रही है। इसने 2-3 गिनौड़े गुड़ के ऑलरेडी खा लिए हैं, 2-3 जो पीस होते हैं। अब मैं इसे और नहीं देना चाह रही, क्योंकि इसे नुकसान दे जाएगा, गर्मी बहुत है, लेकिन ये माँग रही है, जिद कर रही है। अब बच्चों को कैसे समझाएँ कि वो नुकसान देंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। राधे राधे। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर देना।